अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे अबाउट द कार्टिलेज दैट व्हाट इज़ कार्टिलेज। सो जो हमारे बॉडी में कार्टिलेज होती है ये एक टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है। हमारे बॉडी में वेरियस टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, जिस तरह के हार्ड कनेक्टिव टिश्यू में आते हैं बोन्स और कार्टिलेज, और सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू में जिस तरह टेंडन्स, लिगामेंट्स वगैरह ये आते हैं सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू में। और हमारे ब्लड जो है ना ये भी एक स्पेशल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू होती है। हमारे ब्लड जो है ना ये फ्लूइड फॉर्म में होती है, लेकिन इसका काम भी ये होता है जिस तरह के अदर कनेक्टिव टिश्यू का काम होता है कि ये बॉडी में कनेक्शन बिटवीन द ऑर्गन्स और टिश्यूज़ और सेल जो है ना ये कनेक्शन प्रोड्यूस करते हैं। सो दैट वाई दे आर कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यू। तो इस तरह हमारी ब्लड भी जो है ना वो एक स्पेशल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू होती है, जो कि हमारे लंग्स से, हमारे इंटेस्टाइन से खुराक को, ऑक्सीजन को हमारे जहाँ पे उसकी ज़रूरत होती है वहाँ लेके जाते हैं, और वहाँ से जो है ना वेस्ट वगैरह जो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह होती है उसको वापस लंग्स में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में लेके जाती है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि हमारी ब्लड भी जो है ना वो एक स्पेशल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है। सो स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द कार्टिलेज। आज हम कार्टिलेज के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारे कार्टिलेज जो होती है वो भी एक कनेक्टिव टिश्यू है। अगर हम इस डायग्राम को देखें तो यहाँ पे जो है ना यहाँ पे ये हमने एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर लिया हुआ है हमारे कार्टिलेज का। तो हमारे कार्टिलेज जो होती है ये एक कनेक्टिव टिश्यू होती है। तो कार्टिलेज या कनेक्टिव टिश्यू की पहचान क्या होती है? तो कार्टिलेज या कनेक्टिव टिश्यू में जो जेल लाइक फ्लूइड होता है उसको हम कहते हैं मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स में क्या होता है? मैट्रिक्स में ज़्यादातर वाटर होते हैं, और वाटर में जो है ना उसमें प्रोटियोग्लाइकेन्स या ग्लाइकोज अमीनोग्लाइकेन्स जिसको हम गैग्स कहते हैं, ये वाटर और ये प्रोटियोग्लाइकेन्स या गैग्स जो है ना ये आपस में मिलकर एक जेल लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम कहते हैं मैट्रिक्स। ठीक है। और मैट्रिक्स में जो खाली जगह आप लोगों को नज़र आ रहे हैं इसको हम कहते हैं लिक्यूने। ठीक है। और इस लिक्यूने के अंदर कॉन्डियोसाइट सेल होते हैं। जो कार्टिलेज के मैच्योर सेल्स होते हैं तो उसको हम कहते हैं कॉन्डियोसाइट्स। और इन इस कार्टिलेज को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए इसमें प्रोटीन फाइबर होते हैं जिसको हम कहते हैं कोलेजन फाइबर। बाज़ जो इलास्टिक कार्टिलेज होते हैं उसमें इलास्टिक फाइबर भी होते हैं। सो ये स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन फाइबर होते हैं जो कि कार्टिलेज को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। अगर हम कार्टिलेज के माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर को लें तो कार्टिलेज में इस तरह, अगर हम कार्टिलेज के माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर को लें इस तरह, ठीक है, तो इसमें जो ये फ्लूइड होता है जिस तरह कि आप लोगों को डायग्राम में भी नज़र आ रहा है कि ये फ्लूइड जो होती है ये जेल लाइक फ्लूइड होती है, और इस फ्लूइड को हम कहते हैं मैट्रिक्स। ठीक है। ये जेल लाइक फ्लूइड होती है और इसमें ज़्यादातर जो है ना मेजॉरिटी इसमें वाटर होते हैं, और वाटर में वेरियस सब्सटेंसेस या मॉलिक्यूल होते हैं जिसको हम कहते हैं प्रोटियोग्लाइकेन्स या ग्लाइकोज अमीनोग्लाइकेन्स जिसको हम गैग्स भी कहते हैं। ठीक है। तो ये प्रोटियोग्लाइकेन्स या गैग्स और वाटर मिल्क आपस में मिलके, वेरियस सब्सटेंस आपस में मिलके एक जेल लाइक फ्लूइड बनाती है जिसको हम कहते हैं मैट्रिक्स। ठीक है। और मैट्रिक्स के अंदर ये जो खाली जगह होते हैं, इस तरह खाली जगह होते हैं, उसको हम कहते हैं, जो एम्प्टी स्पेसेस होते हैं या खाली जगह होते हैं, एम्प्टी स्पेसेस होते हैं, उसको हम कहते हैं लिक्यूने। ठीक है। ये लिक्यूने होते हैं, और लिक्यूने के अंदर सेल्स होते हैं, उस सेल को हम कहते हैं कॉन्डियोसाइट। इस तरह ये लिक्यूने हैं, और लिक्यूने के अंदर जो है ना इसके अंदर सेल्स होते हैं इस तरह, जो कि आप लोगों को डायग्राम में भी नज़र आ रहा है। ठीक है। इसके अंदर जो सेल्स होते हैं उस सेल्स को हम कहते हैं कॉन्डियोसाइट्स। ये सेल जो है ना वो कॉन्डियोसाइट्स है। कॉन्डियोस कार्टिलेज के लिए हम यूज़ करते हैं, और साइट मीन सेल। तो कार्टिलेज के जो सेल होते हैं उसको हम कहते हैं कॉन्डियोसाइट्स। और इसमें जो प्रोटीन फाइबर होते हैं उसको हम कहते हैं कोलेजन फाइबर। इस तरह ये प्रोटीन फाइबर भी इसके अंदर होते हैं। इस तरह ये प्रोटीन फाइबर होते हैं इसके अंदर। ये प्रोटीन फाइबर क्या करते हैं? ये इस कार्टिलेज को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, इसको स्ट्रेंथ जो है ना वो प्रोवाइड करते हैं। तो जो प्रोटीन फाइबर होते हैं उसको हम कहते हैं कोलेजन फाइबर। और ये कोलेजन फाइबर किस लिए होते हैं? दे प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द कार्टिलेज। ये कार्टिलेज को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। तो जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं या जो कार्टिलेज की स्ट्रक्चर होती है उसमें एक जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं मैट्रिक्स। ठीक है। और मैट्रिक्स के अंदर जो है ना उसके अंदर खाली जगह होते हैं जिसको हम कहते हैं लिक्यूने, और लिक्यूने के अंदर जो सेल्स होते हैं, चूंकि ये कार्टिलेज है तो कार्टिलेज के सेल को हम कहते हैं कॉन्डियोसाइट्स। और इसमें मजबूती के लिए प्रोटीन फाइबर होते हैं जिसको हम कहते हैं कोलेजन फाइबर, और इलास्टिसिटी के लिए जिस तरह के इलास्टिक कार्टिलेज होता है तो कोलेजन फाइबर के साथ साथ फिर भी इलास्टिक फाइबर भी होते हैं दैट प्रोवाइड इलास्टिसिटी स्पेशली फॉर द इलास्टिक कार्टिलेज। ओके। सो डियर स्टूडेंट, जिस तरह के हमने पढ़ा कि जो कार्टिलेज होती है, कार्टिलेज इज ए टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ये कनेक्टिव टिश्यू की एक किस्म होती है कंपोज्ड ऑफ स्पेशल सेल्स। जो कार्टिलेज के सेल्स होते हैं उसको हम कहते हैं कॉन्डियोसाइट्स। जो मैट्रिक्स में जो सेल होते हैं उसको हम कहते हैं कॉन्डियोसाइट्स। और इसमें मजबूती के लिए कोलेजन फाइबर होते हैं, और इलास्टिसिटी के लिए जो है ना जो इलास्टिक कार्टिलेज होता है तो उसमें इलास्टिसिटी के लिए इलास्टिक फाइबर भी होते हैं जो कि मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है।
द फाइबर्स एंड सेल्स आर एम्बेडेड इन ए फाइन जेल लाइक मैट्रिक्स। जिस तरह मैंने आप लोगों को कहा कि जो सेल्स होते हैं कॉन्ड्रोसाइट सेल्स या जो कोलिजन फाइबर होते हैं, सो ये कहाँ पे वाक़या होते हैं, ये जो जेल लाइक मैट्रिक्स होती है उसमें वाक़या होते हैं। कार्टिलेज इज़ नॉट एज हार्ड एंड रिजिड एज बोन। जिस तरह की कार्टिलेज में जो है ना, कार्टिलेज भी कनेक्टिव टिश्यू होती है, हार्ड कनेक्टिव टिश्यू में शामिल है, बोन्स भी हार्ड कनेक्टिव टिश्यू में शामिल है, लेकिन बोन में जो है ना उसका जो मैट्रिक्स या जो ग्राउंड सब्सटेंस होता है उसमें कैल्शियम की मकदार ज़्यादा होती है, तो कैल्शियम की वजह से बोन जो है ना वो हार्ड और रिजिड होते हैं। लेकिन कार्टिलेज में कैल्शियम नहीं होता। जब कार्टिलेज में कैल्शियम नहीं होता तो कार्टिलेज में हार्डनेस जो है ना वो नहीं होती। लेकिन कार्टिलेज में चूंकि इलास्टिक टिश्यू वगैरह होते हैं, कॉन्ड्राइटिन सल्फेट्स होते हैं, तो कॉन्ड्राइटिन सल्फेट्स की वजह से और इलास्टिक फाइबर की वजह से इसमें इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है। तो कार्टिलेज जो है ना वो एज़ कम्पेयर टू द बोन इतना हार्ड और रिजिड नहीं होता। इट इज़ मच मोर फ्लेक्सिबल एंड इलास्टिक। तो बोन के मुकाबले में जो कार्टिलेज होता है, जिस तरह कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये इलास्टिक होता है, इसमें इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है क्योंकि इसमें इलास्टिक फाइबर होते हैं और साथ साथ जो कॉन्ड्राइटिन सल्फेट होते हैं तो वो इनको इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं। अब ये स्टूडेंट हम पढ़ते हैं व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्टिलेज। तो कार्टिलेज के कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकते हैं। सो कार्टिलेज के वेरियस कैरेक्टरिस्टिक या खसूसियात हो सकते हैं, जिस तरह के कार्टिलेज हैज़ नो नर्व्स एंड देयरफॉर इनसेंसिटिव। कार्टिलेज में नर्व्स नहीं होते। जब कार्टिलेज में नर्व्स नहीं होते तो कार्टिलेज जो होता है ये इनसेंसिटिव होता है। इनसेंसिटिव मीन दे कांट फील प्रेशर और फैन। इसमें प्रेशर या फैन के महसूस होने की सलाहियत नहीं होती बिकॉज दे हैव नो नर्व्स। दूसरा, इन कार्टिलेज मैट्रिक्स कैल्शियम सॉल्ट आर एब्सेंट। तो कार्टिलेज की जो मैट्रिक्स होती है, जिस तरह कि मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पे जो जेल लाइक सब्सटेंस होती है उसको हम कहते हैं मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स में जो है ना, मैट्रिक्स में कार्टिलेज के मैट्रिक्स में कैल्शियम नहीं होता। कैल्शियम नहीं होता तो इसलिए कार्टिलेज जो है ना वो बोन की निस्बत इतना हार्ड और रिजिड नहीं होता। ठीक है। इट्स फ्लेक्सिबल मटेरियल नोन एज कॉन्ड्राइटिन सल्फेट जो है प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी। जिस तरह कि मैंने आप लोगों को बताया कि इसमें जो कॉन्ड्राइटिन सल्फेट होते हैं तो कार्टिलेज में जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है सो दैट इज़ प्रोवाइडेड बाय द कॉन्ड्राइटिन सल्फेट। और इसकी एक खुशियत ये भी है कि व्हेन अ कार्टिलेज कैल्सिफाइज द कॉन्ड्रोसाइट्स ऑफ कार्टिलेज इज रिप्लेस्ड बाय बोन। जिस तरह के एम्ब्रियनिक स्टेज में जब पीटस मदर के ओम में होता है या यूट्रस में होता है तो पहले जब कनेक्टिव टिश्यू बनते हैं सो दे आर फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ कार्टिलेज। लेकिन बाद में क्या होता है कि बाद में इसमें कैल्सिफिकेशन होती है, इसमें कैल्शियम आ जाता है और जो कॉन्ड्रोसाइट सेल्स होते हैं सो दैट आर रिप्लेस्ड बाय द ऑस्टियोब्लास्ट और मैच्योर ऑस्टियोसाइट सेल्स। सो दिस कार्टिलेज देन चेंज इनटू द बोन्स। तो कार्टिलेज की एक खुसूसियत ये भी है कि इट कैन बी चेंज इनटू बोन्स। ये बोन में भी तब्दील हो सकती है। और एज कार्टिलेज हैज़ नो ब्लड वेसल। चूँकि कार्टिलेज में ब्लड वेसल नहीं होते सो न्यूट्रिशन ऑफ सेल अकर ड्यू टू डिफ्यूजन बाय मैट्रिक्स। जिस तरह के कार्टिलेज में नर्व्स नहीं होते सो ये इनसेंसिटिव होते हैं, इस तरह कार्टिलेज में ब्लड वेसल और लिम्फेटिक वेसल्स भी नहीं होते। तो कार्टिलेज की अपनी कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती। जब कार्टिलेज की अपनी ब्लड सप्लाई नहीं होती तो यहाँ पे जो फूड या जो मतलब ऑक्सीजन वगैरह होता है तो वो डिफ्यूजन के ज़रिए जो नियर बाई सेल्स होते हैं वहाँ से आता है मैट्रिक्स में, और मैट्रिक्स से जो है ना फिर वो ऑक्सीजन या फूड जो होता है वो जाता है कॉन्ड्रोसाइट जो कार्टिलेज के सेल्स होते हैं। सो कार्टिलेज के जो सेल्स होते हैं वो डिफ्यूजन के ज़रिए न्यूट्रिएंट्स या ऑक्सीजन वगैरह को लेते हैं। अब ये स्टूडेंट हम पढ़ते हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कार्टिलेज। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज के मेन 3 अकसाम होते हैं को हम कहते हैं हाइलिन कार्टिलेज, इस तरह एक होता है फाइब्रो कार्टिलेज और एक होता है इलास्टिक कार्टिलेज। सो हाइलिन कार्टिलेज क्या होते हैं, इट इज़ द मोस्ट एबंडेंट एंड रिजेंबल ग्लास। जो हाइलिन कार्टिलेज होते हैं ये हमारे बॉडी में जितने भी कार्टिलेज होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा होते हैं, और हाइलिन कार्टिलेज जो है ना ये ग्लास लाइक होते हैं। ग्लास लाइक मीन ये ट्रांसलूसेंट होते हैं, ये शाइनी होते हैं, ये शिफाफ होते हैं। और ये शिफाफ क्यों होते हैं, क्योंकि इसमें अगर आप लोग देखें ना यहाँ पे ये जो ब्लू आपको नज़र आ रहा है, ब्लूइश सा कलर आपको नज़र आया है, इसको हम कहते हैं मैट्रिक्स। इसके मैट्रिक्स में आप लोग देखें ना, इसके मैट्रिक्स में जो कोलेजन फाइबर या प्रोटीन फाइबर होते हैं जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए होते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा कम होते हैं। ठीक है। तो कोलेजन फाइबर के कम होने की वजह से इट्स लुक ट्रांसलूसेंट और या इसकी जो लुक होती है वो शाइनी होती है या ग्लास लाइक होती है।
कलर इज़ ब्लूइश वाइट, इसका कलर जो है ना वो ब्लूइश वाइट होता है। इट्स मैट्रिक्स कंटेन कार्डियाटिन सल्फेट, और इसके मैट्रिक्स में जो है ना यहाँ पे जो मैट्रिक्स होता है, जो वाटर होती है, वाटर में वेरियस सब्सटेंस डिजॉल्व होते हैं, उसको हम कहते हैं मैट्रिक्स, जो जेल लाइक फ्लूइड होती है। तो इसके मैट्रिक्स में जो है ना कार्डियाटिन सल्फेट होते हैं। तो कार्डियाटिन सल्फेट क्या करते हैं, ये इसको इलास्टिसिटी या फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, इसको फ्लेक्सिबल बनाते हैं, ठीक है। और इसमें कोलेजन फाइबर होते हैं, लेकिन कोलेजन फाइबर जो होते हैं ना, जिस तरह कि आप लोगों को डायग्राम में नजर आ रहा है, इसमें कोलेजन फाइबर बहुत ज़्यादा कम होते हैं, तो इसलिए इट्स लुक लाइक शाइनी और ग्लास लाइक ये दिखाई देता है। बिकॉज ऑफ इट्स स्मूथ सरफेस, इसकी जो सरफेस होती है वो शाइनी होती है, वो ग्लास लाइक होती है, वो स्मूथ होती है। इट अलाउज टिश्यूज टू स्लाइड मोर एजली, तो इसकी वजह से इसमें स्लाइडिंग का जो प्रोसेस होता है, जो फ्रिक्शन होती है, वो बेहद कम होती है। इट कैन मूव वेरी इजली अपॉन ईच अदर, ये स्लाइडिंग जो है ना वो बहुत आसानी के साथ करता है। जिस तरह के जहाँ पे हमारे बोन्स आपस में मिलते हैं ना, तो उसके एंड में जो कार्टिलेज होती है वो होती है हाइलिन कार्टिलेज, तो उसमें फ्रिक्शन जो कि स्मूथ होते हैं, तो उसमें फ्रिक्शन कम होता है। तो फ्रिक्शन कम होने की वजह से दे कैन स्लाइड वेरी एजली, वो आसानी के साथ एक दूसरे के ऊपर फिसल सकते हैं, ठीक है, उसमें रेजिस्टेंस नहीं होती। लोकेशन जो हाइलिन कार्टिलेज होते हैं ये कहाँ पे होते हैं, तो जिस तरह हमने बताया कि जो लॉन्ग बोन होते हैं, उसमें लॉन्ग बोन के जो एंड में जो कार्टिलेज होता है उसको हम कहते हैं आर्टिकुलर कार्टिलेज। तो ये जो आर्टिकुलर कार्टिलेज लॉन्ग बोन्स के एंड में होते हैं, जहाँ पे ये जॉइंट बनाते हैं, तो वो एक्चुअली होते हैं हाइलिन कार्टिलेज। इस तरह जो कनेक्शन बिटवीन द रिब्स एंड स्टर्नम, जिस तरह कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि जो स्टर्नम होता है, स्टर्नम के साथ जो रिब्स अटैच होते हैं, तो स्टर्नम और रिब्स के दरमियान ये जो कार्टिलेज होती है इसको हम कहते हैं हाइलिन कार्टिलेज, जो कि हमारे रिब्स को हमारे स्टर्नम के साथ अटैच करती है, और जिसकी वजह से हमारा ये जो थोरेसिक केज या जो चेस्ट केज है ये बनता है, ठीक है। इस तरह जो हमारी नोज़ होती है, नोज़ में भी जो कार्टिलेज है वो हाइलिन कार्टिलेज है, और जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो लेरिंग्स है, ट्रैकिया है, ब्रोंकाई वगैरह होते हैं, उसमें भी ये हाइलिन कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। तो अब ये स्टूडेंट हम पढ़ते हैं व्हाट इज़ फाइब्रो कार्टिलेज। फाइब्रो कार्टिलेज क्या होते हैं। तो जो सेकंड टाइप की कार्टिलेज होती है उसको हम कहते हैं फाइब्रस कार्टिलेज। और फाइब्रस कार्टिलेज में क्या होता है कि इसमें ये जो मैट्रिक्स होता है, तो इस मैट्रिक्स में बहुत ज़्यादा मकदार में वाइट कलर में कोलेजन फाइबर मौजूद होते हैं इसमें। और हाइलिन कार्टिलेज में ये फ़र्क होता है कि हाइलिन कार्टिलेज में जो कोलेजन फाइबर थे वो कम मकदार में थे, और यहाँ पे जो कोलेजन फाइबर होते हैं वो ज़्यादा मकदार में होते हैं। वहाँ पे जो मैट्रिक्स में कोलेजन फाइबर थे वो कम मकदार में थे, यहाँ पे जो मैट्रिक्स में कोलेजन फाइबर की मकदार होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। और ये कोलेजन फाइबर जो है ना ये वाइट शेप में होते हैं। और ड्यू टू दिस फीचर, चूँकि इसमें कोलेजन फाइबर ज़्यादा होते हैं, सो इट हैज़ रफ़ अपीयरेंस, तो ये रफ़ होते हैं एज़ कम्पेयर टू द हाइलिन कार्टिलेज। क्योंकि हाइलिन कार्टिलेज में कोलेजन फाइबर कम थे, तो उसकी अपीयरेंस जो थी वो ग्लासी थी या शाइनी थी, शिफाफ थी। और यहाँ पे चूँकि कोलेजन फाइबर बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वजह से इसकी जो अपीयरेंस होती है वो रफ़ होती है। और चूँकि कोलेजन फाइबर इसमें ज़्यादा होते हैं, तो ज़्यादा कोलेजन फाइबर होने की वजह से ये जो हमारे पास 3 किस्म के कार्टिलेज होते हैं, तो उसमें ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज होते हैं। और ये कार्टिलेज जहाँ पे भी होते हैं, सो दे प्रोवाइड सपोर्ट। ये कार्टिलेज जहाँ पे भी होते हैं तो वहाँ पे ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। लोकेशंस ये कहाँ पे वाक़या होते हैं, तो ये प्यूबिक सिम्पाइसिस में होते हैं। जिस तरह के हमारे 2 प्यूबिक बोन आपस में मिलते हैं इंटीरियरली, तो वो जो मिलते हैं तो उसके दरमियान एक कार्टिलेज होता है जिसको हम कहते हैं प्यूबिक सिम्पाइसिस। और ये प्यूबिक सिम्पाइसिस जो है ना ये फाइब्रस कार्टिलेज होता है, जिस तरह लोगों को डायग्राम में नज़र आ रहा है। और इस तरह जो इंटरवर्टेब्रल डिस्क होते हैं, जो हमारा वर्टेब्रल कॉलम होता है, तो हमारा वर्टेब्रल कॉलम 33 वर्टेब्रों से मिलकर बना हुआ होता है, और हर 2 वर्टेब्रों के दरमियान एक डिस्क होती है जिसको हम कहते हैं इंटरवर्टेब्रल डिस्क। और वही इंटरवर्टेब्रल डिस्क जो है ना वो भी फाइब्रस कार्टिलेज से बना हुआ होता है। इस तरह जो टेम्पोरो मैंडिबुलर, ये टेम्पोरल बोन है, ये मैंडिबुलर है, तो यहाँ पे जो जॉइंट होता है इस तरह टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट, ये भी फाइब्रस कार्टिलेज से बना हुआ होता है। और तीसरे किस्म के कार्टिलेज को हम कहते हैं इलास्टिक कार्टिलेज। इसको हम क्यों इलास्टिक कार्टिलेज कहते हैं, क्योंकि इसकी जो मैट्रिक्स होती है, तो मैट्रिक्स में कोलेजन फाइबर के साथ साथ, जिस तरह की हाइलिन कार्टिलेज में सिर्फ कोलेजन फाइबर थी, ये इलास्टिक कार्टिलेज भी बिल्कुल हाइलिन कार्टिलेज जैसे ही होते हैं, लेकिन यहाँ पे फ़र्क ये होता है कि यहाँ पे कोलेजन फाइबर के साथ साथ इलास्टिक फाइबर भी होते हैं। तो इलास्टिक फाइबर होने की वजह से दिस कार्टिलेज आर कॉल्ड इलास्टिक कार्टिलेज एज़ कम्पेयर टू द अदर कार्टिलेज। इसमें इलास्टिसिटी जो है ना वो बहुत ज़्यादा होती है। सो इलास्टिक आर येलो कार्टिलेज,
ये येलो कलर में होते हैं, इसलिए हम इसको येलो कार्टिलेज भी कहते हैं। सो इलास्टिक आर येलो कार्टिलेज कंटेन कोलेजन फाइबर एंड येलो इलास्टिक फाइबर लाइंग इन मैट्रिक्स। चूँकि इसमें कोलेजन फाइबर के साथ साथ येलो इलास्टिक फाइबर भी इस मैट्रिक्स में मौजूद होते हैं, लाइंग में मौजूद होते हैं, तो इसलिए हम इसको कहते हैं इलास्टिक कार्टिलेज। इलास्टिक फाइबर गिव इट ग्रेट फ्लेक्सिबिलिटी। चूँकि इसमें इलास्टिक फाइबर ज़्यादा होते हैं, तो इलास्टिक फाइबर ज़्यादा होने की वजह से इसमें फ्लेक्सिबिलिटी या जो लचक होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। लोकेशन ये कहाँ पे वाक़या होते हैं, तो ये वाक़या होते हैं हमारे एक्सटर्नल फिना, जो एक्सटर्नल एयर में जो फिना होती है, तो उसमें इस फिना में जो कार्टिलेज होता है उसको हम कहते हैं इलास्टिक कार्टिलेज, ठीक है। और जो हमारे लेरिंग्स में जो ओपनिंग होती है उसको हम कहते हैं ग्लॉटिस, और ग्लॉटिस के ऊपर जो ढक्कन होती है उसको हम कहते हैं एपिग्लॉटिस। तो जो हमारी एपिग्लॉटिस होती है वो भी इलास्टिक कार्टिलेज से ही बनी हुई होती है। और इस तरह जो एस्टेचियन ट्यूब होता है, स्टीचियन ट्यूब होता है हमारे फेरिंग्स से या जो हमारे थ्रोट रीजन से हमारे मिडल एयर में जो ट्यूब जाता है उसको हम कहते हैं स्टेचियन ट्यूब। तो स्टेचियन ट्यूब में भी इलास्टिक कार्टिलेज जो है ना वो मौजूद होता है। सो डियर स्टूडेंट, आज हमने पढ़ा व्हाट इज़ कार्टिलेज एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कार्टिलेज। अगले लेक्चर में हम एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने